आज एक चिंताजनक विषय ने हमारा ध्यान खींचा है। सरकार ने इंदु मिल में बाबा साहब अंबेडकर जी की एक ऐसी प्रतिमा के निर्माण को मंजूरी दी है जिसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का दावा किया जा रहा है, जो 450 फीट लंबी होगी। यह घोषणा जहां एक तरफ हमें गर्व महसूस कराती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर सवाल भी खड़े करती है। और यह सवाल उठा रहे हैं एक ऐसे एक्टिविस्ट जो बाबा साहब के विचारों और उनके सम्मान को लेकर बेहद सजग है। आज हम बात करेंगे रमेश जाधव जी से। रमेश जी इंदु मिल संघर्ष संगठन के मुख्य संयोजक हैं। रमेश जी का कहना है कि प्रस्तावित प्रतिमा का चेहरा बाबा साहब जी के वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाता। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ कलात्मक त्रुटि ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गलती हो सकती है। अगर सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे संविधान निर्माता के चेहरे को ही ठीक से नहीं दर्शाएगी तो यह भविष्य में क्या संदेश देगी। आज के संवाद में हम रमेश जी से जानेंगे कि उनके क्या तर्क है, ये सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं और क्यों यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस पर विचार करें। चलिए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण बातचीत। रमेश जी स्वागत है आपका आवाज विशेष में। जिस प्रकार से ये मुद्दा सामने आ रहा है इंदु मिल का, जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को बनाने का निर्णय सरकार ने लिया, 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन भी किया शिलालेख का। पर आपको कब पता चला कि शायद मूर्ति में कुछ दोष है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा आपको कब प्रतीत हुआ? मैं तो पहले बात आपका चैनल का धन्यवाद बोलता हूँ कि आज इंदु मिल संघर्ष समिति पिछले साल से कई महीनों से आंदोलन कर रही है, बैठकें ले रही है, लेकिन आज सरकार तक एक बात पहुँच नहीं रही है। आज ने हमें बुला के आपने इंदु मिल का जो बाबा साहब के बारे में जो स्टैचू में जो त्रुटा है और उसमें दोष है, वो बात आज जनता के सामने हमको रखने का मौका आपने कर दिया। इसलिए पहला मैं तो आपका चैनल का धन्यवाद बोलता हूँ। तो हम कहना चाहते हैं कि 2011 में आनंदराज अंबेडकर साहब ने ये इंदु मिल का बहुत बड़ा आंदोलन किया था जी। उसके बाद ये जगह मिली, सरकार को हमारी तरफ से अच्छे डिज़ाइन भी दी थी। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि इंदु मिल में जो बाबा साहब अंबेडकर का 450 फीट का जो स्टैचू बन रहा है, उस स्टैचू में बाबा साहब के आज हम लोग जब भी राम सुतार जी को हम जानते नहीं थे, तो हम उनके बारे में जो पूरी जानकारी ली तो हमें बहुत उन पे गर्व महसूस हुआ। क्योंकि वो इतने सीनियर है और उनका नाम देश में सबसे ऊंचे स्थान पे है। जी हाँ, बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने बनवाई है। बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने बनाए, तो हम उनके बारे में पूरा उनका नाम सुन के बहुत खुश हुए थे। लेकिन बीच में वो चैत्य भूमि में आए तो खुद मैं उनको लेने को गया था, तभी मैं भी थोड़ा शॉकिंग हो गया क्योंकि वो बहुत ही सीनियर है। अभी मैंने उनका उम्र का ये लिया तो 101 साल से भी ज़्यादा है, 100 साल और उनको ठीक से चलने नहीं आते, या उनका मतलब आज शारीरिक क्षमता वो अच्छे है, उनका दिल से आदर करते। लेकिन बाबा साहब की जो मूर्ति बन रही है वो फिर वो बना रहा है कि दूसरा कौन बना रहा है। जब उनका फोटो देखा तब हमें पता चला कि ये फोटो दिखने के बाद हमने सरकार तक एक मांग रखने की कोशिश की। उन्होंने आपको फोटो दिखाई? हाँ दिखाई, तो उन्होंने हमको फोटो ही दिखाई नहीं। ये वाकया कब का है? ये वाकया 2018-17 में जब भी गाजियाबाद में बैठक ली सरकार की तरफ से, तभी बहुत सारे नेताओं को वहाँ पे आमंत्रित किया था। और वहाँ जो स्टैचू देखने के बाद पता चला था कि ये स्टैचू में मतलब बहुत सारी कमियां है। मतलब यहाँ बनने वाला स्टैचू गाजियाबाद में दिखाया गया? गाजियाबाद में ही बन रहा है। वहाँ उनका राम सुतार का उधर कला फैक्ट्री है, तो वहाँ पे ही उधर स्टैचू बनता है। वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते भीमराव अंबेडकर साहब थे, आनंदराज अंबेडकर साहब थे। हमने सामने से देखा है कि स्टैचू के बारे में उन्होंने क्लियर कट बताया था कि स्टैचू में बहुत सारी कमियां हैं, और उन्होंने ये कहा था सरकार की तरफ से, वो लोग ने राम सुतार की तरफ से और सरकार की तरफ से, कि ये सब कमियां निकाल के जल्दी बैठक लेके हम, मतलब वहां पहुंचे लोगों ने कुछ कमियां निकाली नहीं, खाली अंबेडकर फैमिली ने इसकी कमियां निकाली थी।
हम लोग उनके विटनेस है। और हम लोग ने कुछ यहाँ से तस्वीरें भी लेके गए थे, जैसे मंत्रालय के सामने जो बाबा साहब का पहला स्टैचू खड़ा है, वो स्टैचू बाबा साहब के ही पोते लड़के भैया साहब अम्बेडकर ने वो स्टैचू का पूरा निरीक्षण किया था और उनके कहने पे वो स्टैचू लगा था। इसका मतलब हम सरकार को ये बताना चाहते कि उनके लड़के ने जो फाइनल किया है वो स्टैचू जो वाघ ने बनाया था, मूर्तिकार वाघ जो गिरगांव में है, तो आज उनकी राय इस बारे में कुछ ली गई नहीं है। वो दूसरा एक बात है कि बाबा बहुत सारे इनके मॉडल भी आए थे लेकिन परीक्षण हुआ नहीं है, लोगों के सामने नहीं रखा। और आज हम क्या देखते हैं कि ये स्टैचू में जो दोष बताने के बाद, भीमराव अंबेडकर साहब की वीडियो है मेरे पास आज भी, आनंदराव साहब की वीडियो है, तो इन्होंने भी बताने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हुई। कोई भी बड़ी मूर्ति बनती है उसके पहले उसकी छोटी प्रतिमाएं बनाई जाती है जो पहले दिखाई जाती है। तो आपका कहना है कि गाजियाबाद में जाकर कुछ अंबेडकर परिवार के लोगों ने उन्हें देखा और त्रुटियां निकाली जो बताई गई, पर उस पर काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपने क्या किया? तो इस बारे में हम जब सरकार से बहस करने लगे कि ये स्टैचू में दोष है, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी, तो हम लोग ने फिर राष्ट्रपति वहाँ इन चैत्य भूमि में आ रहे थे। कब की बात है ये? अब भी राष्ट्रपति पिछले 14 अप्रैल से पहले आए थे चैत्य भूमि में दर्शन लेने के लिए राष्ट्रपति। तभी हम लोग ने ये बात रखी थी कि बाबा ये स्टैचू में दोष है, और वो जो प्रतिमा राष्ट्रपति को भेंट दी गई थी वो हिंदू मिल की प्रतिआकृति थी, प्रतिआकृति। और वो बाबा साहब की जो तस्वीर देखे सा गवर्नमेंट की, तो जरा भी मेल नहीं खाती, और इस वजह से हमने। तो वो तस्वीर किसकी प्रतिकृति लग रही थी आपको? नहीं, अभी कितना ठीक है मालूम नहीं, लेकिन वो बाबा साहब तो नहीं दिख रहे थे। तो क्या दोष आपको दिख रहे उस प्रतिकृति में? बहुत सारे लोगों ने तो मीटिंग में ही बोला था, पहला तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा दिख रही थी, उसके बाद सावरकर की प्रतिमा दिख रही थी, उनके चेहरे से मेल खा रही थी। तो हम लोग बोल रहे थे कि बाबा सरकार को जिनका जितना बड़ा पुतला बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए, उसमें हमारा तो विरोध नहीं, लेकिन बाबा साहब का पुतला है वो एक्चुअल बाबा साहब ही दिखना चाहिए। ये हमारी इंदु मिल संघर्ष समिति की मांग थी। और संघर्ष समिति में हमारे विलास रुपोते रहे, अक्षय अम्बेडकर रहे, प्रतीक कामले रहे, अशोक कामले रहे, सागर संसारे रहे, या मंगेश पगारे रहे, राजेश खाड़े रहे, या अनीता पाटोले जी, ऐसे 106 संगठन पूरे महाराष्ट्र के एक होके इस पे काम कर रहे। और हम लोग MMRD से बैठक लिया। मतलब आपके साथ 106 संगठनाएं जो पूरे महाराष्ट्र से वो जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र से जुड़ी है। हमने एक ही बैठक नहीं ली, MMRD से बहुत सारी बैठकें ली, महाराष्ट्र सरकार से बहुत सारी बैठकें ली, लेकिन इन्होंने आज तक हमें स्टैचू में दोष है इसके बारे में, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो सीधा बोलते हैं कि हमारा काम है स्टैचू बनाना, इसमें दोष या नहीं दोष ये CM ही तय करेंगे। उस स्टैचू में आपको क्या त्रुटियां दिखी, क्या कमियां दिख रही है? स्टैचू में देखिए, पहला तो हम ये बताना चाहता है बाबा साहब ये न्याय, समता और बंधुत्व के प्रतीक है जी। तो बाबा साहब जनक है, संविधान के जनक है, तो इन्होंने सामाजिक समता प्राप्त की है, तो उनका हाथ जो ऐसा दिखाया है उस पे हमने पहला हमारा जो संघर्ष समिति ने उन्होंने, हम कहना चाहते हैं ये आदेश देने वाला हाथ नहीं चाहिए, तो न्याय, समता और बंधुत्व दिखाने वाला जो उनका मार्गदर्शन करने वाला जो हाथ है, और हाथ में संविधान, ये तो सिंबॉलिक ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये हमने उधर ये रखा था। दूसरा, आप अगर वो फोटो देखेंगे तो बाबा साहब का पीछे का जो ये शोल्डर का भाग है, तो वो एकदम झुका हुआ लग रहा है। और उनके जो कपड़े की रचना है, बाबा साहब एक स्टाइलिश मैन थे। बाबा साहब का अगर आज एक उदाहरण, कपड़ों की सिलवटें आपको कहना है? नेहरू जी ने भी पूछा था उनको, तो बाबा साहब आप कौन से लॉन्ड्री में धुलने को डालते, तो बाबा साहब ने बताया था कि मेरे पास 400 से ज्यादा ड्रेस है, तो मैं एक कपड़ा का, तो बाबा साहब का इससे कपड़ा पहनने का जो एकदम एक स्टाइल आइकॉन थे उस वक्त, आइकॉन। हाँ, बाबा साहब एकदम जबरदस्त ऐसा कपड़ा पहनते थे। और फिर ये जो कपड़ा दिखाया ना जो, तो कैसा लगता है किसी जैसा ऐसा एक ही कपड़ा 10 बार पहनने वाला, ओवर साइज लग रहा है, ओवर साइज एकदम कपड़े में
कोई शेप नहीं है, कपड़े का स्टाइलिशपना नहीं है, कपड़े में इतना। और यही बात संघर्ष समिति 100 बार उनको बताना चाह तो रहे पहला आप कह रहे हैं कि उनका जो शरीर है वो थोड़ा झुका हुआ लग रहा है, कपड़े उनके सही नहीं, सिलवटें वगैरह आ रही है और वो सही नहीं लग रहा है। चेहरे में क्या आपको लग रहा है? चेहरे में तो बाबा साहब के दिख ही नहीं रहे, इसलिए हमने उनको गवर्नमेंट का ही फोटो भेजा है। और हम क्या चाहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। राम सुतार के बारे में हमें आधार है तो उनके उम्र के हिसाब से काम नहीं होता है, लेकिन आज इतना एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी आई है और वो टेक्नोलॉजी पे बाबा साहब का अगर रियल फोटो दिखा दिया तो पूरा 3D मूर्ति बन जाएगा। जी हाँ, मूर्ति बन जाए, फिर सरकार को इसमें दिक्कत क्या है? बाबा साहब का अगर पैसा हम लोग ये जो बना रहे कंपनी शापूजी पालम जी काम कितने कर रही- कंपनियों ने निवेदन दिए थे जब ये मूर्ति का, जब इन्होंने कह सकते हैं कि बनाने के लिए प्रस्ताव रखा तब दुनिया भर से? नहीं, निवेदन आए थे तो भी मेरे को जितना जानकारी है तो इन्होंने जब भी निवेदिता निकाली थी तभी पूरे जग भर से मॉडल आए थे। अच्छा। वो एक कहानी अलग है, वो तो मॉडल डिजाइन कैसी होनी चाहिए उसके पर है। आज हमारा वो चुनते कैसे, किसने चुना, कैसे, थोड़ा बताना चाहेंगे हम? MMIDA का एक्सपर्ट ने किया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरे को जितना जानकारी है तो वो परीक्षण के लिए रखना चाहिए था। लोगों की राय लेनी चाहिए थी, अच्छे जो एक्सपर्ट्स है। एक्सपर्ट्स जी है। हाँ। आज हम देख रहे कुछ हमने हिंदू मिल संघर्ष समिति ने आंदोलन करने के बाद बहुत सारे जिनका हिंदू मिल के आंदोलन में कोई योगदान मेरे को दिखाई दिया, ऐसा नहीं कि शायद मैं देखा नहीं होगा उनको, शायद किसी पीछे से किया होगा, वो सब आज देख रहे जाके और बोल रहे अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम चाहते हैं वो लिखित में बताए, क्योंकि ये स्टैचू आने वाले 500 सालों के लिए खड़ा रहने वाला है, आने वाले पीढ़ियों के लिए आदर्श पीढ़ियों के रहेगा। लिए जी आदर्श रहने वाला है। और जब भी बच्चे लोग ऑनलाइन नेट पे जब भी बाबा साहब देखेंगे, आज जो टेक्नोलॉजी के फोटो आ रहे हैं बाबा साहब के, इतने स्मार्ट फोटो आ रहे हैं, फिर वो सोचेंगे अरे फोटो तो इतना अच्छा है, ये स्टैचू ऐसा कैसा हुआ, किसने बनाया? तो हम दिखा सकते हैं ना भाई, इन्होंने कहा हम लोग तो आंदोलन कर रहे थे, हम संघर्ष हिंदू मिल संघर्ष समिति आंदोलन कर रहे थे और ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो हम आपका ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से तो कम से कम सरकार को ये सोचने पे मजबूर हो जाए और जो संघर्ष समिति है उनको बुला के, जो हमने ये कभी नहीं बोला उनको इनके पीछे कितना खर्चा किया, वो बात आई था। और वो दूसरा स्टोरी है, क्योंकि इसका खर्चा कितना था, आज कितना हो गया, उसमें भी दुगना तिगना खर्चा बढ़ाया गया सालों से। दुगना तिगना नहीं, ज्यादा। अभी वो मेरे पे उस पे ध्यान ही नहीं आपका देना है, मेरे को ध्यान आपको देना है कि बाबा साहब का जो एक्चुअल चेहरा है, एक्चुअल है, नेट पे AI पे आज डाल दिया तो कोई भी मॉडल इतना अच्छा बना के अपने सामने खड़ा हो सकता है, वो एनिमेशन से करवा हो सकता है। लेकिन अनिल सुतार को ही क्यों? मैं राम सुतार का बहुत आदर करता हूं, लेकिन अनिल सुतार को क्यों काम दे रहे? आज अपने देश में 101 रुस्तम तुरंदाज आर्टिस्ट पड़े हैं, उनको बुलाओ, उनको कंपटीशन दे दो। आज घाई चल रही है, काम जल्दी चालू करो, जल्दी चालू करो, तो काम चालू कर दिया। जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बाबा साहब का चेहरे के लिए जल्दबाजी नहीं, बाबा साहब का पहनावा के लिए जल्दबाजी नहीं, बाबा साहब का रुबाब दिखाने के लिए जल्दबाजी। बाबा साहब आदर्श तय का, मैं घमंड के साथ बोलता हूँ, इस पुतले को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम तभी दिया था, आंदोलन में दिया था। और ये स्टैचू आप दुनिया में बहुत सारे स्टैचू, सब हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन वर्ल्ड में जो बाबा साहब के स्टैचू को अभिवादन करने में जो लोग आएंगे ना, वो दुनिया में कोई स्टैचू के इधर नहीं दिखेगा। ये मैं दावे के साथ आपके चैनल पे बताना चाहता हूं। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो स्टैचू बने, बाबा साहब का ये ऐसा दोष दिखने वाला नहीं, त्रुटि दिखने वाला नहीं, तो एक रुबाबदार, सटीक होना चाहिए, अचूक और होना जो चाहिए। देखे वो देख के दिल खुश हो जाए। जैसे हिंदू मिल से वर्ली सीलिंग के ऊपर एक ड्रोन बनाने की कल्पना भी हमने दी है कि वो जो ब्रिज का जो बना है उसके ऊपर ड्रोन बने, तो लोग उस ड्रोन पे भले आप टिकट रखेंगे ना, तो भी हमारे लोग इतने गर्व से जाते हैं कि आप देखेंगे 6 दिसंबर को जो आता है तो रेलवे का भाड़ा डबल टिबल उनका बजट बढ़ जाता है, किताबों करोड़ों रुपए की खरीदी की जाती है। तो बाबा साहब का आदर्श के लिए हम लोग इतने दिलो जान से काम कर रहे, दिलो जान से काम। हमारे कमेटी के कार्यकर्ता तो जान देने को निकल गए थे, उनके ऊपर पुलिस ने केस लिया, लेकिन मीटिंग नहीं ली,
जान देने का मीनिंग क्या था? तो जानबूझ के ऐसा हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, 100% जानबूझ के हो रहा है। क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग के कुछ अधिकारी से मिले तो बोलता है साहब हमारे हाथ में नहीं, आप आंदोलन हमारे इधर करके क्या फायदा, जब तक सीएम साहब के इधर मीटिंग नहीं होता है वही आदेश दे सकते हैं इसमें कुछ करने का क्या नहीं करने का। तो ये हमारी लड़ाई कायम रहेगी जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू रुबाबदार और सच्चा और बाबा साहब का रियल चेहरा उसमें ना आ जाए, तब तक हम मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे इस बारे में। कुछ लोग क्या करे, कुछ क्या बोले, तो उसकी आज संख्या में कुछ कमी नहीं है, वो उनके बारे में हम नहीं कुछ बोलना चाहते। लेकिन हिंदू मिल संघर्ष समिति की जो 106 लोग में से 1-2 गद्दार हुए ऐसा मेरे को दिख रहा है, लेकिन उनके बारे में भी मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन 100 से ज़्यादा संगठन आज दिल से काम कर रही है अपने अपने महाराष्ट्र के हर कोने में। तो हम वो सब जन, मैं ही अकेला नहीं, आज आपके कैमरे के सामने अकेला हूँ, लेकिन अकेला नहीं हूँ। हम लोग हिंदू मिल संघर्ष समिति बाबा साहब का पुतला जब तक अच्छा और सच्चा बना के लेते नहीं तब तक पीछे हटेंगे नहीं, इतना आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।